कल्पना करो, अगर मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं जो ज्यादातर लोगों को कभी समझ ही नहीं आती, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रुकिए, अगर आप ये वीडियो सिर्फ सुनने आए हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर दिन नई नई बातें सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, सिर हिलाकर कहते हैं वाह क्या बात है, और फिर कुछ मिनट बाद सब भूल जाते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसे हर किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी दूसरों की बातों पर चलते हैं, और दूसरे वो जो उन बातों को समझ लेते हैं जिन्हें दुनिया उनसे छुपा कर रखना चाहती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सीख बताने वाला हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो लोग हैरान रह जाएंगे कि तुम्हारे अंदर इतना बदलाव अचानक कैसे आ गया। शायद इसी वजह से समझदार लोग इस बात को खुलेआम नहीं बताते, क्योंकि कुछ ज्ञान जितना शक्तिशाली होता है उतना ही खतरनाक भी। तो अगर तुम तैयार हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो तुम जानने वाले हो वह तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना सकता है। शहर का नाम था रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक मध्यम वर्गीय इलाका, जहां सुबह चाय की दुकानें खुलती हैं और शाम को लोग पान की दुकान पर खड़े होकर राजनीति की बातें करते हैं। यहीं रहता था अर्जुन वर्मा, 22 साल, बीकॉम सेकेंड ईयर। न ज्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी, न कोई बड़ा सपना। घर में मां थी जो हर शाम पूछती थी, बेटा आज कुछ पढ़ाई की? पिताजी थे जो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे और हर महीने सैलरी आने पर राहत की सांस लेते थे। एक छोटी बहन थी जो पढ़ने में तेज थी और जिसे देखकर अर्जुन को कभी कभी शर्म आती थी। अर्जुन का दिन कुछ ऐसा था, सुबह 9 बजे उठो, 10 बजे कॉलेज जाओ, 2 बजे वापस आओ, खाना खाओ, थोड़ी देर टीवी देखो, शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाओ, रात को फोन पर रील्स देखते देखते सो जाओ ना। हर हफ्ते, हर महीने उसके दोस्त भी ऐसे ही थे। रोहन जो बस दिन भर गेमिंग करता था, सुमित जो हमेशा किसी न किसी लड़की के पीछे था, दीपक जो हर हफ्ते एक नया बिजनेस प्लान बनाता था। लेकिन ये चारों अक्सर एक ढाबे पर बैठते थे, चाय पीते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। यार एक दिन में बहुत पैसा कमाऊंगा, यार मुझे तो यूट्यूब करना है, यार कोई बड़ा आदमी मिले जो हमें चांस दे। लेकिन जब चाय खत्म होती थी और हर कोई घर जाता था तो सब कुछ वैसे का वैसा रहता था। अर्जुन को एक बात हमेशा परेशान करती थी, एक अजीब सी बेचैनी, एक फीलिंग जो रात को फोन स्क्रॉल करते वक्त और ज्यादा बढ़ जाती थी। जब वो किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर की वीडियो देखता था, दिल जलता था। जब किसी का बिग अनाउंसमेंट आता था, मन में कुछ टीसता था। जब कोई जानने वाला सक्सेस की खबर शेयर करता था, एक मोमेंट के लिए उसका दिल कहता था ये मैं भी कर सकता था। लेकिन फिर वो सोच को दबा देता था, एक और रील प्ले करता था और भूल जाता था। वो रात भी ऐसी ही थी। रात के 11:47 बज रहे थे। अर्जुन के कमरे में सिर्फ फोन की नीली रोशनी थी। माँ और पिताजी सो चुके थे। बहन अगले दिन एग्जाम था इसलिए पढ़ रही थी। अर्जुन इंस्टाग्राम पर था, एक के बाद एक स्टोरी देख रहा था। किसी ने नई कार ली थी, किसी की फॉरेन ट्रिप की फोटोज थी। एक लड़का जो उसके साथ स्कूल में था, उसने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था। अर्जुन ने फोन नीचे रखा, छत को देखा, एक गहरी सांस ली और तभी नोटिफिकेशन, एक अननोन नंबर। कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं, कोई नेम नहीं। मैसेज था, अर्जुन तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, जो तुम बनना चाहते हो वो रास्ता मेरे पास है, लेकिन ये सीखो किसी को बताना मत। अर्जुन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? 3 डॉट्स आए, जैसे कोई टाइप कर रहा हो, और फिर चले गए। कोई रिप्लाई नहीं। अर्जुन ने नंबर को कॉल किया। द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। उसने फ्राउन किया। रॉन्ग नंबर? प्रैंक? लेकिन कुछ था उस मैसेज में, एक खिंचाव, जैसे कोई पुरानी याद, जैसे कोई आवाज जो तुमने पहले कहीं सुनी हो लेकिन याद नहीं आ रही। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। ये लाइन उसके दिमाग में घूमती रही।
रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह अर्जुन की आंख 6 बजे खुली, जो उसके लिए असामान्य था। उसने फोन उठाया। उसी नंबर से एक नया मैसेज था। टाइम स्टैम्प सुबह 5:48। पहला रहस्य। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक गलती करते हैं। वो गलती ये है, वो हमेशा बाहर देखते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों की जिंदगी कैसी है, दूसरों की सक्सेस क्या है। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो पहले खुद को देखते हैं, अंदर। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सच में करने में सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि खुद को देखना यानी खुद के बारे में सच देखना, और सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। जब तुम खुद को देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां हो, और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां हो, तभी तुम डिसाइड कर पाओगे कि जाना कहां है। आज रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए बैठो। फोन बंद, टीवी बंद, सब बंद। बस चुपचाप बैठो और खुद से 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, आज मैंने क्या किया जो मेरे फ्यूचर के लिए था? दूसरा सवाल, आज मैंने कितना समय बर्बाद किया और किस पर? तीसरा सवाल, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं सेटिस्फाइड होता? बस यही 3 सवाल। ज्यादातर लोग ये कभी नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं जवाब से। लेकिन जो इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, वो धीरे धीरे वो इंसान बनने लगते हैं जो वो बनना चाहते थे। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने मैसेज को 3 बार पढ़ा। उसने फोन रखा और उसे एक बात याद आई, पिछले साल की बात। उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शर्मा। वाइट बियर्ड, थिक ग्लासेस, हमेशा कुर्ता पहनते थे। वो हर लेक्चर में एक बात कहते थे जिसे सब इग्नोर करते थे। वो कहते थे, बेटा, दिन के अंत में एक बार खुद से पूछ लो, आज मैं आगे गया या पीछे? अर्जुन ने कभी नहीं पूछा था खुद से। उस रात उसने पहली बार किया। फोन बंद किया, कमरे में लाइट बुझाई, बैठ गया। पहला सवाल, आज मैंने क्या किया जो मेरे फ्यूचर के लिए था? जवाब, कुछ नहीं। उसने सोचा, कॉलेज गया, लेकिन लेक्चर में फोन देखता रहा। खाना खाया, दोस्तों के साथ बैठा, रील्स देखे, सो गया। फ्यूचर के लिए 0। दूसरा सवाल, आज मैंने कितना समय बर्बाद किया और किस पर? उसने कैलकुलेट किया। इंस्टाग्राम कम से कम 3 घंटे, यूट्यूब शॉर्ट्स 2 घंटे, दोस्त के साथ टाइम पास 2 घंटे, टीवी 1 घंटा, कुल 8 घंटे। 8 घंटे। उसका दिल डूब गया। तीसरा सवाल, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं सेटिस्फाइड होता? वो बैठा रहा, आंखें बंद थीं और एक आंसू गाल पर आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस रात अर्जुन को पहली बार पता चला वो कहां था, और उस एहसास ने उसे हिला दिया। ये सिंपल एक्सरसाइज थी, लेकिन इसका असर वो नहीं भूल सकता था। अगले दिन से उसने एक छोटी डायरी रखनी शुरू की। बस रात को 10 मिनट, 3 सवाल, 3 जवाब। पहले हफ्ते के जवाब निराशाजनक थे, लेकिन दूसरे हफ्ते कुछ बदलने लगा। वो खुद को ऑब्जर्व करने लगा। वो देखने लगा कि वो क्या कर रहा है, और जब ऑब्जर्व करने लगा तो ऑटोमेटिकली कुछ बातें बदलने लगी। जो इंसान खुद को देखता है वो खुद ब खुद बेहतर होने लगता है, क्योंकि बुरी आदतें अंधेरे में पलती हैं। जब तुम उन पर लाइट डालते हो, वो सिकुड़ने लगती हैं। यही था पहला रहस्य। 3 दिन बाद सुबह 6:15। दूसरा रहस्य, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी हो और उसमें छेद हो तो तुम क्या करोगे? पहले छेद बंद करोगे या पहले और पानी भरते जाओगे? जाहिर है पहले छेद बंद करोगे। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में यही गलती करता है। वो नई नई चीजें सीखता है, नई मोटिवेशन लेता है, नई बुक्स पढ़ता है, नए कोर्सेस करता है, लेकिन जो एनर्जी ड्रेन हो रही है उसे बंद नहीं करता। तुम्हारी एनर्जी एक रिसोर्स है, सबसे कीमती रिसोर्स, समय से भी ज्यादा। क्योंकि थका हुआ इंसान 10 घंटे काम करके भी कुछ नहीं बना पाता, और फोकस्ड एनर्जाइज्ड इंसान 2 घंटे में वो कर लेता है जो दूसरे 10 में नहीं करते। तो सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, सवाल ये है कि तुम्हारी एनर्जी कहां जा रही है। एनर्जी के 3 बड़े दुश्मन हैं,
पहला दुश्मन नेगेटिव लोग, जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो तुम्हें हमेशा डाउट कराते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं। इनके साथ 1 घंटा बिताओ, तुम 1 हफ्ते थके रहोगे। दूसरा दुश्मन अनफिनिश्ड डिसीजंस, जो काम तुमने शुरू नहीं किया लेकिन सोचते रहते हो, जो बातें तुम किसी से कहनी थी लेकिन कहीं नहीं, जो गोल्स तुमने बनाए लेकिन भूल गए। ये सब तुम्हारे दिमाग में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और एनर्जी खाते रहते हैं। तीसरा दुश्मन माइंडलेस कंजम्पशन, सोशल मीडिया, यूजलेस वीडियोस, गॉसिप, न्यूज, जो तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं डालती। जब तुम इन तीनों को कम करोगे, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर एक नई बैटरी लगी हो। आज एक काम करो, एक कागज निकालो और लिखो, मेरी एनर्जी के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? ईमानदार रहो खुद से और फिर एक एक करके उन्हें कम करना शुरू करो। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने वो मैसेज पढ़ा, उसे तुरंत डीपाक याद आया। डीपाक उसका सबसे पुराना दोस्त, लेकिन जब भी वो डीपाक से मिलता था, वापस आने के बाद थका हुआ महसूस करता था। डीपाक की बातें हमेशा नेगेटिव होती थीं। यार, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। यार, सारे सक्सेसफुल लोग या तो करप्ट हैं या लकी। यार, हम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने सोचा, डीपाक के साथ हर मीटिंग के बाद उसका मन उदास हो जाता था। उसने कागज निकाला। उसकी एनर्जी के 3 दुश्मन, इंस्टाग्राम का रात वाला स्क्रॉल, कम से कम 2 से 3 घंटे रोज, डीपाक और उसकी नेगेटिव बातें, वो पुराना प्रोजेक्ट जो उसने कभी शुरू ही नहीं किया, एक यूट्यूब चैनल। वो चैनल 6 महीने पहले उसने एक अकाउंट बनाया था, पासवर्ड भी सेट किया था, लेकिन एक भी वीडियो नहीं बनाई। वो अनफिनिश्ड डिसीजन हर रात उसके दिमाग में था। कल बनाऊंगा, अभी नहीं, जब टाइम होगा, अभी इक्विपमेंट नहीं है। उस दिन अर्जुन ने एक डिसीजन किया। रात 10 बजे फोन बंद, इंस्टाग्राम सिर्फ 20 मिनट रोज, दीपक के साथ मिलना बंद नहीं, लेकिन उसकी नेगेटिव बातों में हाँ नहीं, और यूट्यूब चैनल इस हफ्ते एक वीडियो, सिर्फ एक। इक्विपमेंट नहीं है, फोन है, वही काफी है। पहला हफ्ता मुश्किल था। रात को फोन बंद करना जैसे नशे से छुटकारा। हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ जाता था, लेकिन 5वें दिन कुछ अजीब हुआ। रात को 10 बजे फोन बंद करके बिस्तर पर लेटा और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वीडियो का। उसने उठकर लिख लिया। वो आइडिया पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि पहले उसका दिमाग हमेशा ऑक्यूपाइड था। जब ऑक्यूपेशन हटाया तो क्रिएटिविटी आई। यही था एनर्जी का असली रहस्य। एनर्जी बचाओ और देखो क्या होता है। वो आइडिया पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि पहले उसका दिमाग हमेशा ऑक्यूपाइड था। जब ऑक्यूपेशन हटाया तो क्रिएटिविटी आई। यही था एनर्जी का असली रहस्य। एनर्जी बचाओ और देखो क्या होता है। 1 हफ्ते बाद अर्जुन ने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बना ली थी, 3 मिनट की। फोन से बनाई, लाइटिंग खराब थी, आवाज में थोड़ा शोर था, लेकिन बनाई थी। वो दोस्तों को बताना चाहता था, रोहन को बताना चाहता था, मां को बताना चाहता था। तभी मैसेज आया, तीसरा रहस्य, रुको, किसी को मत बताओ। मैं जानता हूं तुमने कुछ शुरू किया है, मैं जानता हूं तुम एक्साइटेड हो, लेकिन अभी चुप रहो। साइलेंस एक वेपन है और ज्यादातर लोग इस वेपन को खुद ही तोड़ देते हैं। ये सुनो, जब कोई इंसान कुछ नया शुरू करता है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक एक्साइटमेंट, एक फायर। ये फायर बहुत नाजुक होती है शुरू में, जैसे अभी अभी जली हुई माचिस की लौ, थोड़ी सी हवा में बुझ जाती है। जब तुम किसी को अपना प्लान बताते हो, उनकी रिएक्शंस वो हवा होती है। अगर तारीफ मिलती है, दिमाग को लगता है हो गया, ब्रेन को लगता है मैंने बता दिया, अकम्प्लिश फील हुई, काम हो गया, और वो फायर धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आलोचना मिलती है, यार ये काम नहीं करेगा, ये फील्ड बहुत क्राउडेड है, तुम्हारे में वो टैलेंट नहीं है, तो फायर तुरंत बुझ जाती है। दोनों ही स्थितियों में तुम वो काम नहीं करते जो करना था। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन बात है, वो कम बोलते हैं,
वो अपने प्लान्स छुपा कर रखते हैं। वो तब अनाउंस करते हैं जब रिजल्ट हाथ में हो। इसे साइकोलॉजी में सोशल रियलिटी कहते हैं। जब तुम किसी को बताते हो, वो उसे रियल बना देता है तुम्हारे ब्रेन में। ब्रेन खुश हो जाता है और काम करने की जरूरत कम लगती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग चुप रहते हैं। वो जानते हैं रिजल्ट आने से पहले बोलना एनर्जी वेस्ट करना है। एक और बात, साइलेंस सिर्फ प्लान्स के बारे में नहीं। साइलेंस यानी जो तुम जानते हो हर किसी को मत बताओ। जो तुम सोचते हो हर किसी से शेयर मत करो। जो तुम फील करते हो उसे हर किसी के सामने न रखो। जो इंसान सेलेक्टिव रहता है वो पावरफुल होता है, क्योंकि उसके बारे में लोगों को लेस पता होता है। और जिसके बारे में कम पता हो उसके बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने वो मैसेज पढ़ा और उसे एक मेमोरी आई 2 साल पहले की। उसने घोषणा की थी, यार मैं डेली 5 बजे उठूंगा। सबने कहा, वाह यार बढ़िया। और फिर वो कभी 5 बजे नहीं उठा। फिर एक बार, यार मैं जिम ज्वाइन करूंगा। वाह यार। और जिम मेंबरशिप 3 महीने बाद एक्सपायर हो गई बिना यूज हुए। फिर, यार मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। वाह यार। 6 महीने, कुछ नहीं। हर बार उसने अनाउंस किया, हर बार लोगों ने तारीफ की और हर बार वो रुक गया। शायद यही पैटर्न था। उस दिन से अर्जुन ने एक रूल बनाया, जब तक रिजल्ट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। उसने वीडियो अपलोड की चुपचाप, किसी को नहीं बताया, दोस्तों को नहीं, मां को नहीं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं। पहले दिन 3 व्यूज शायद खुद के थे, दूसरे दिन 11 व्यूज, तीसरे दिन 47 व्यूज। एक कमेंट आया, भाई अच्छा था, ऐसे ही बनाते रहो। अर्जुन ने वो कमेंट पढ़ा और मुस्कुराया, अकेले में, बिना किसी को बताए। और वो मुस्कुराहट पहले वाली तारीफ से ज्यादा रियल थी, ज्यादा गहरी थी। 10 दिन बाद अर्जुन ने 4 वीडियोस बना ली थी। व्यूज बढ़ रहे थे धीरे धीरे। लेकिन एक दिन उसने एक कमेंट पढ़ा, भाई तेरी आवाज अच्छी नहीं है और फेस भी बोरिंग लगता है, यूट्यूब बैंड कर। अर्जुन का दिल डूब गया। उसने फोन बंद किया, कमरे में बैठा रहा 1 घंटे तक। सोचने लगा, शायद वो सही है, शायद मेरे लिए नहीं है ये। तभी मैसेज आया, चौथा रहस्य, तुमने कोई कमेंट पढ़ा है, कुछ तकलीफ दिया है? मैं जानता हूं। रुको, पेन के बारे में एक बात समझो, हर इंसान पेन से भागता है। ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। दर्द से बचो, यही सिखाया है एवोल्यूशन ने। लेकिन जो पेन तुम फील कर रहे हो वो 2 तरह का होता है। पहला पेन वो जो तुम्हें नुकसान करता है, जैसे किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहना, जैसे किसी ऐसे काम में लगे रहना जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा हो। इस पेन से भागना सही है। दूसरा पेन वो जो तुम्हें बनाता है। जिम में मसल्स तब बनते हैं जब वो टीयर होते हैं। दिमाग तब शार्पन होता है जब उसे चैलेंज मिलता है। स्किल तब आती है जब तुम फेलियर से गुजरते हो। ये दूसरा पेन, ये तुम्हारा टीचर है। ये वो दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी असली पावर है। जब तुम जिम में थक जाते हो उस वक्त रुकना आसान होता है, लेकिन जो रुकते नहीं वो बॉडी बनाते हैं। जब तुम्हारी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट आए, रुकना आसान होता है, लेकिन जो नहीं रुके उन्होंने चैनल बनाए। जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, मान लेना आसान होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं माना उन्होंने हिस्ट्री बनाई। एक एक्सरसाइज करो, वो एक चीज लिखो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, सबसे ज्यादा बचते हो, और फिर पूछो, अगर मैं इस डर को पार कर लूं तो मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? जवाब तुम्हें बता देगा तुम्हारी असली मंजिल कहां है। क्योंकि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो अक्सर वही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होती है। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने वो मैसेज पढ़ा। उसने एक कागज लिया, लिखा, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, लोग मुझे बुरा कहें, इससे डर लगता है। और फिर उसने लिखा, अगर मैं इस डर को पार कर लूं। वो रुका, सोचा, अगर मुझे रिजेक्शन की परवाह ना हो तो मैं फ्रीली बोल सकता हूं, मैं वीडियोस बना सकता हूं,
मैं उस लड़की से बात कर सकता हूं जिससे मैं बात करना चाहता हूं। मैं नया बिजनेस ट्राई कर सकता हूं। मैं वो सब कर सकता हूं जो मैंने रोक रखा है। आंखें नम हो गईं। इतने सालों में पहली बार उसे पता चला वो क्यों रुका हुआ था। एक डर था जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया था, रिजेक्शन। और जिस चीज का नाम नहीं होता उससे लड़ा नहीं जा सकता। अब उसे नाम पता था। उस दिन से हर बार जब वो रुका, उसने खुद से कहा, यह रिजेक्शन का डर है और ये मुझे रोक नहीं सकता। और उसने वो 5वां वीडियो बनाई उसी रात। बेस्ट वीडियो थी अब तक की। 2 हफ्ते और। अर्जुन के चैनल पर अब 200 सब्सक्राइबर्स थे। ये बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले 0 था। एक रात उसे इंपेशंस आई। यार 200 ही हैं, इतना काम करके भी कब होगा बड़ा। तभी मैसेज आया, मैं जानता हूं तुम इंपेशेंट हो, मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा है इतना काम करके भी कम रिजल्ट्स, ये नॉर्मल है। लेकिन एक बात समझो, दुनिया ग्लैमर को सेलिब्रेट करती है, ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां सुनाती है। इसने एक रात में 1 मिलियन कमाए। उसका एक वीडियो वायरल हो गया। लेकिन क्या तुम जानते हो हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितने सालों की बोरिंग कंसिस्टेंसी होती है? मिस्टर बीस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, उसने 5 साल तक वीडियोस बनाई जिन्हें कोई नहीं देखता था। 5 साल, हर दिन, बिना रिजल्ट के। और फिर एक दिन वायरल हुआ और दुनिया ने कहा ओवरनाइट सक्सेस। विराट कोहली, हर सुबह 5 बजे प्रैक्टिस, सालों तक, जब कोई देखता नहीं था, जब इंडिया की टीम में नहीं था, जब सेलेक्टर्स ने इग्नोर किया, वो रुका नहीं। और आज दुनिया उसे जानती है। कॉम्पाउंड इफेक्ट, ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट है। एक साधारण एग्जाम्पल, अगर तुम हर रोज 1% बेटर होते हो, 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर होते हो। 37 गुना। मैथ 1.0, 1 गुणा 365 बराबर 37.78। यह मैजिक नहीं है, यह मैथ है। लेकिन यह मैथ काम करती है सिर्फ तब जब तुम रुकते नहीं। 1 रोज मिस करो, 0.99। 2 रोज मिस करो, 0.98। 1 हफ्ता मिस करो और सारा कंपाउंड जो बना था डिसॉल्व होने लगता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा। लेकिन यही वो रास्ता है जो एक्चुअली काम करता है। याद रखो, तुम रिजल्ट्स की तुलना नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एफर्ट्स की कंसिस्टेंसी ट्रैक कर सकते हो। रिजल्ट्स अपने टाइम पर आते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहे उनके लिए वो जरूर आते हैं। आज एक काम करो, एक 30 डे चैलेंज लिखो। एक काम जो तुम हर दिन करोगे, बिना किसी दिन मिस किए, बिना किसी को बताए। और 30 दिन बाद खुद देखो, ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने वो मैसेज पढ़ा, उसने एक डायरी खोली, लिखा 30 डे चैलेंज, हर दिन एक वीडियो, छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन हर दिन। 30 दिनों में 30 वीडियोस, उसमें से 3 ने अच्छे व्यूज लिए, एक ने 5000 व्यूज लिए। 1 महीने में सब्सक्राइबर्स हो गए 1200। वो मैजिक नहीं था, वो कंसिस्टेंसी थी। 1.5 महीने बाद अर्जुन अब रेगुलर था, वीडियोस बन रही थी, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। उसकी डायरी में हर रात 3 जवाब होते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ा मौका आया। एक बड़े क्रिएटर ने एक कोलैबोरेशन के लिए ओपन कॉल किया। अगर कोई नया क्रिएटर है जो कोलैब करना चाहे, डीएम करो। अर्जुन ने देखा, उसका दिल तेजी से धड़का और फिर दिमाग ने काम शुरू किया। यार, तेरे सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्यों करेगा तेरे साथ? तेरी वीडियोस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं। अगर उसने इग्नोर किया तो एम्बैरेसमेंट होगी, बाद में करेंगे। अर्जुन ने फोन रखा और तभी मैसेज आया, 6वां रहस्य, तुम किसी मौके को छोड़ने वाले हो, मैं जानता हूं। ये सुनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दिमाग का एक प्राइमरी फंक्शन है तुम्हें सेफ रखना, सर्वाइवल। और सेफ रहने का मतलब है वही करो जो फेमिलियर हो, नया मत करो, रिस्क मत लो, अननोन से बचो। इसलिए जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, दिमाग कहता है क्या पता हो पाए या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अभी सही टाइम नहीं।
थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ, बाद में करते हैं। ये सब तुम्हारा दिमाग है, तुम नहीं। न्यूरोसाइंस में इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। वो पार्ट ऑफ ब्रेन जो फियर और एंजाइटी हैंडल करता है, वो कंट्रोल ले लेता है और रैशनल थिंकिंग को ब्लॉक कर देता है। सॉल्यूशन 5 4 3 2 1। जब भी तुम्हें कुछ करना हो जिससे डर लगे, गिनो 5 4 3 2 1 और शुरू हो जाओ 5 सेकंड्स में। दिमाग को सोचने का मौका मत दो। क्यों? क्योंकि जब तुम काउंट डाउन करते हो, तुम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हो, वो पार्ट जो रैशनल डिसीजंस लेता है, और अमिगडाला को बाईपास करते हो। ये ट्रिक बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये काम करती है। जिसने भी इसे ट्राई किया, उन्होंने वो काम किए जो वो कभी नहीं करते। आज वो डीएम भेजो 5 4 3 2 1। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने फोन उठाया, मैसेज टाइप किया, हाय मैं अर्जुन हूं, नया क्रिएटर हूं, आपसे कोलैब करना चाहता हूं, यहां मेरा चैनल है, सेंड। उसका दिल धक से हुआ, फिर एक अजीब सी शांति। 3 घंटे बाद रिप्लाई आया, भाई देखा तेरा चैनल, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बात करते हैं। अर्जुन की सांसें रुक गई। ये हुआ था, सच में हुआ था। वो डीएम जो उसने नहीं भेजा होता, उसने भेजा था, और वो रिप्लाई आया था। 2 महीने बाद कोलैब हो गई थी। उस वीडियो ने 50,000 व्यूज लिए, चैनल पर सब्सक्राइबर्स हो गए 8,000। लेकिन एक रात अर्जुन ने एक वीडियो देखी। एक क्रिएटर था, उसी एज का, एक्सपेंसिव स्टूडियो, प्रोफेशनल कैमरा, 10 लाख सब्सक्राइबर्स, BMW की कीज। अर्जुन ने स्क्रीन बंद की। एक पुरानी फीलिंग वापस आई। वो देखो, वो कहां है, मैं कहां हूं। वही बेचैनी, वही जेलसी। तभी मैसेज आया, 7वां रहस्य। तुम किसी की हाइलाइट्स देख रहे हो और उससे अपनी बिहाइंड द सीन्स को कंपेयर कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है। एक बात समझो, सोशल मीडिया एक एडिटेड मूवी है, जहां हर फ्रेम परफेक्ट होती है, जहां ब्लूपर्स नहीं दिखते, जहां स्ट्रगल की कहानी कट हो जाती है। वो एक्सपेंसिव स्टूडियो शायद 3 साल की फेलियर्स के बाद आया। वो BMW शायद उसके पीछे 5 साल की डेट है। वो 10 लाख सब्सक्राइबर्स शायद 7 साल की बोरिंग कंसिस्टेंसी के बाद। तुम उनका चैप्टर 10 देख रहे हो, तुम खुद चैप्टर 3 में हो। ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और ये सच है। जब तुम कंपेयर करते हो, तुम 2 गलतियां करते हो। पहली, तुम उनका फुल स्टोरी नहीं जानते। दूसरी, तुम अपनी जर्नी को अंडरवैल्यू करते हो। तुमने 2 महीने में 8,000 सब्सक्राइबर्स, एक कोलैब, 50,000 व्यूज की वीडियो, और हर रात एक डायरी जो तुम्हें बेटर बना रही है। ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। उस अर्जुन के लिए जो 2 महीने पहले रात 3 बजे बिना किसी मकसद के स्क्रॉल करता था। एक कागज लो, आज से 2 महीने पहले तुम क्या थे, लिखो, और आज तुम क्या हो, लिखो। ये तुम्हारी रियल प्रोग्रेस है। इसे मापो, दूसरों को नहीं। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने वो मैसेज पढ़ा। उसने डायरी खोली और लिखा, 2 महीने पहले रात 11 बजे तक इंस्टाग्राम, कोई गोल नहीं, 0 वीडियोस, 0 सब्सक्राइबर्स, हर रात सोने से पहले एक खालीपन। आज रात 10 बजे फोन बंद, हर सुबह एक पर्पस, 12 वीडियोस, 8,000 सब्सक्राइबर्स, हर रात एक सेटिस्फैक्शन। उसने वो पेज पढ़ा और पहली बार उसे खुद पर गर्व हुआ। जेन्युइन गर्व, जो किसी दूसरे की तारीफ से नहीं आया था, खुद की प्रोग्रेस से आया था। 3 महीने बाद सब कुछ बेहतर था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। घर में माँ और पिताजी ने नोटिस किया था कि अर्जुन कुछ कर रहा है। क्या करता है कमरे में इतनी देर? पढ़ाई छोड़कर फोन देखता है। एक रात पिताजी ने बुलाया, ये यूट्यूब वाला क्या है, इससे कुछ होगा? देख अर्जुन, हमारे घर में किसी ने ये सब नहीं किया, स्टेबल जॉब ढूंढ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। मां ने कहा, तेरे दोस्त सब कुछ ना कुछ सीरियस कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है? उस रात अर्जुन उदास था। मैसेज आया, 8वां रहस्य। तुम उन लोगों के बीच में हो जो तुम्हें लव करते हैं, लेकिन जो तुम्हारी दुनिया को नहीं समझते। और दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं,
जिम रोन ने एक बात कही थी जिसे दुनिया ने याद रखा, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। यह हाश लगता है, लेकिन यह ट्रूथ है। अगर तुम्हारे 5 सबसे क्लोज लोग हर दिन टीवी देखते हैं, गॉसिप करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं, तो तुम भी धीरे धीरे वही बनोगे। एनवायरनमेंट हमेशा इंडिविजुअल विल पावर को बीट करती है, हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को छोड़ो, मां को छोड़ो, पिताजी को छोड़ो, नहीं। मतलब ये है अपने एक्सपोजर को एक्सपैंड करो। बुक्स, पॉडकास्ट्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, मेंटर्स, वो लोग जो वो बन चुके हैं जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम रोज उन लोगों की बातें सुनते हो, उनके थॉट्स पढ़ते हो, तुम्हारी थिंकिंग वैसी बनने लगती है। आइडियाज ट्रैवल, माइंडसेट ट्रैवल करता है। जो इंसान सुनते हो उनकी आवाज तुम्हारे अंदर की आवाज बन जाती है। इसलिए चूज करो किसकी आवाज तुम्हारे अंदर हो। आज एक काम करो, एक ऐसे इंसान का पॉडकास्ट, इंटरव्यू या बुक ढूंढो जो वो बन चुका है, जो तुम बनना चाहते हो, और उसे 30 मिनट सुनो हर दिन। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने मैसेज पढ़ा। उसने उस रात हेडफोन्स लगाए और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर का पुराना इंटरव्यू सुना। उसमें वो क्रिएटर बता रहा था, पहले 2 साल मेरे घर वाले भी नहीं समझते थे। पिताजी ने कहा ये टाइम वेस्ट है, लेकिन मैं रुका नहीं, और 3 साल बाद जब रिजल्ट आए वो खुद प्राउड थे। अर्जुन की सांस थमी। पिताजी ने कहा ये टाइम वेस्ट है। वही बात उसके पिताजी ने भी कही थी। इसका मतलब ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रोसेस का हिस्सा था। उस रात अर्जुन ने एक लिस्ट बनाई, 5 क्रिएटर्स जो वो बनना चाहता था, 5 बुक्स जो वो पढ़ेगा, 2 कम्युनिटीज जो वो ज्वाइन करेगा। धीरे धीरे उसके एनवायरनमेंट बदलने लगा। ऑनलाइन, फिजिकली नहीं बट मेंटली। और मेंटल एनवायरनमेंट वो असली एनवायरनमेंट होती है। 4 महीने बाद चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स थे। एक दिन एक ब्रांड ने कांटेक्ट किया स्पॉन्सरशिप के लिए। छोटा सा था, लेकिन पहला था। अर्जुन एक्साइटेड था, लेकिन उसे डर था, वीडियो अच्छी नहीं बनी तो, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हुई तो, डिलीवरी परफेक्ट नहीं हुई तो। उसने वीडियो 5 बार शूट की। हर बार लगा बस थोड़ा और, हर बार लगा ये परफेक्ट नहीं है। तब मैसेज आया, परफेक्शनिज्म ये एक बीमारी है जो टैलेंटेड लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि टैलेंटेड लोगों को पता होता है बेहतर क्या हो सकता है, और वो उस बेहतर की तलाश में रुक जाते हैं। परफेक्शन एक मिथ है, परफेक्ट कभी होता नहीं। परफेक्ट होने का वेट करते करते लाइफ निकल जाती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। फेसबुक का पुराना मोटो था, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अमेज़न के जेफ बेजोस कहते हैं, मोस्ट डिसीजंस should be made with somewhere around 70% of the information you wish you had। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो शिप करते हैं वो जीतते हैं, जो वेट करते हैं वो रिग्रेट में जीते हैं। एक वीडियो जो 80% परफेक्ट है और अपलोड हो गई, वो उस वीडियो से इन्फिनिटली ज्यादा वैल्यूएबल है जो 100% परफेक्ट थी लेकिन कभी अपलोड हुई नहीं। एक बिजनेस आइडिया जो कमजोर है लेकिन स्टार्ट हो गई, वो उस आइडिया से बेहतर है जो परफेक्ट थी लेकिन नोटबुक में ही रह गई। एक्शन ही सबसे बड़ा टीचर है। फीडबैक रियल लाइफ से आता है, लैब से नहीं। तो वो वीडियो अपलोड करो अभी। 5 4 3 2 1 ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने फोन उठाया। 5 4 3 2 1 अपलोड। वो वीडियो उसकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो बनी। ब्रांड खुश था, कमेंट्स पॉजिटिव थे, और उसे पता चला जो गलतियां वो सोच रहा था किसी ने नोटिस नहीं की, क्योंकि व्यूअर्स कंटेंट देखते हैं, परफेक्शन नहीं। 5 महीने बाद चैनल पर 45,000 सब्सक्राइबर्स। मंथली इनकम शुरू हो गई थी, छोटी लेकिन रियल। एक रात अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड था, इतना काम करके भी 45,000, दूसरे लाखों में है। मैसेज आया, सुनो तुमने 5 महीने में
कुछ नहीं सहा, 45,000 सब्सक्राइबर्स बनाए, मंथली इनकम शुरू हुई, एक ब्रांड ने ट्रस्ट किया, तुमने वो वीडियो बनाई जिसे 50,000 लोगों ने देखा, और आज तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। ये ह्यूमन नेचर है, जो मिल जाता है उसकी कदर कम हो जाती है, जो नहीं मिला उसकी तड़प ज्यादा हो जाती है। लेकिन यह एक ट्रैप है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया, जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो 25% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनका स्लीप बेहतर होता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, एंड द अचीव मोर। ये फील गुड फिलॉसफी नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो, डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, ब्रेन खुश होता है, और खुश ब्रेन बेटर डिसीजंस लेता है, बेटर वर्क करता है, ज्यादा क्रिएटिव होता है। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। स्मॉल हो सकती है, आज खाना था, आज किसी ने वीडियो की तारीफ की, आज हेल्थी था। ये सिंपल लगता है, लेकिन जो रोज ये करते हैं उनकी जिंदगी 6 महीने में बदल जाती है। और एक बात, जब तुम ग्रेटफुल होते हो तुम प्रेजेंट में होते हो, फ्यूचर की चिंता कम होती है, पास्ट का रिग्रेट कम होता है। प्रेजेंट यही वो जगह है जहां एक्चुअली काम होता है। ये सीखो, किसी को बताना मत। अर्जुन ने डायरी खोली, लिखा 1, आज 45,000 सब्सक्राइबर्स हैं जो 5 महीने पहले शून्य थे। 2, आज मां ने पूछा, बेटा तेरा चैनल कैसा चल रहा है? आवाज में क्यूरियोसिटी थी। 3, आज एक व्यूअर ने कहा, भाई तेरी वीडियो ने मुझे रियली हेल्प किया। उस रात पहली बार उसने सो जाने से पहले मुस्कुराया, बिना किसी वजह के। बस एक शांति थी। 6 महीने, शहर वहीं था, घर वहीं था, कमरा वहीं था, लेकिन अर्जुन नहीं था। सुबह 5:30 आंख खुलती थी बिना अलार्म के, क्योंकि उसके पास कुछ करना था, कोई पर्पस था। चैनल 80,000 सब्सक्राइबर्स, इनकम कॉलेज फीस से ज्यादा, कोलैब 3 बड़े क्रिएटर्स के साथ, अ ब्रांड डील। एक कंपनी ने 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन इससे ज्यादा वो अलग था। अंदर से जब वो बोलता था कॉन्फिडेंस था, जब वो किसी को देखता था एनवी नहीं था, जब वो रात को सोता था खालीपन नहीं था। मां ने एक दिन कहा, बेटा तू बहुत बदल गया है, अच्छे से। पिताजी ने एक शाम कहा, ये चैनल वाला सीरियस लगता है अब। ये उनकी तरफ से बड़ी तारीफ थी। दोस्त रोहन, सुमित, दीपक, उन्होंने नोटिस किया था, यार अर्जुन इतना बदल कैसे गया, क्या किया तूने, कोई सीक्रेट है? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा काम किया। वो कभी नहीं बताता था, क्योंकि उसे याद था, ये सीखो, किसी को बताना मत। 6 महीने 3 दिन बाद रात के 11:30 अर्जुन अपनी डायरी लिख रहा था। आज के 3 ग्रेटफुल मोमेंट्स, आज की 3 अचीवमेंट्स, कल का एक प्लान। तभी फोन वाइब्रेट किया, उसी अननोन नंबर से। 6 महीने में पहली बार उस नंबर से मैसेज। अर्जुन का हाथ कांपा, उसने मैसेज खोला, अर्जुन आज मैं तुम्हें आखिरी रहस्य बताऊंगा, वो रहस्य जो बाकी सबसे बड़ा है। लेकिन पहले एक सवाल, पिछले 6 महीनों में तुम्हें जो मैसेजेस आए वो किसने भेजे? तुम सोचते हो कोई बाहरी इंसान था, कोई मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, कोई हिडन मेंटोर, लेकिन सच ये है वो मैसेजेस किसी ने नहीं भेजे। वो आवाज तुम्हारे अंदर से थी, तुम्हारा वो हिस्सा जो जानता था तुम इससे बेहतर हो, वो तुम जो हो सकते थे उसकी आवाज। हर रात जब तुम स्क्रॉल करते थे एक आवाज थी जो कहती थी ये मत करो। हर बार जब तुम रुके एक आवाज थी जो कहती थी जाओ। हर बार जब तुम डरे एक आवाज थी जो कहती थी 5 4 3 2 1। वो आवाज तुम थे, तुम्हारा बेटर सेल्फ, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन। मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं था, मैं तुम थे। और आखिरी रहस्य यही है, दुनिया में जो भी तुम ढूंढते हो बाहर में, वो पहले से तुम्हारे अंदर है। हर आंसर, हर स्ट्रेंथ, हर गाइडेंस। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कोई स्पेशल नहीं होते, उनके पास कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं होती, बस उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपनी अंदर की आवाज को सुना और उस पर भरोसा किया। तुमने भी सुना, तुमने भी भरोसा किया, इसीलिए 6 महीने में
तुम वो बन गए जो तुम बनना चाहते थे, लेकिन एक काम बचा है। वो जो तुमने सीखा, किसी एक को बताओ। वो एक इंसान जो अभी वहां है जहां तुम 6 महीने पहले थे, उसे ये सिखाओ चुपचाप, बिना क्रेडिट लिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटने से बढ़ता है। और अब ये मैसेज डिलीट हो जाएगा, ये नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं। अब तुम खुद वो आवाज हो, अपने लिए और उनके लिए जिनकी तुम मदद कर सकते हो। ये सीखो और अब किसी को बताना। अर्जुन की आंखें भर आईं, उसने स्क्रीन को देखा और मैसेज डिसअपियर हो गया। नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था। वो बैठा रहा एक लंबे वक्त तक। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां थीं, लाखों घर, लाखों लोग, हर एक की अपनी कहानी, हर एक के अंदर एक आवाज। कितने लोगों ने अपनी आवाज सुनी थी, कितने लोग स्क्रॉल करते करते उस आवाज को दबा रहे थे। अर्जुन ने अपनी डायरी में एक नया पेज खोला और लिखा, कल की वीडियो का टाइटल, ये सीखो लेकिन किसी को बताना मत। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो रुको 1 मिनट। ये कहानी अर्जुन की नहीं थी, ये तुम्हारी थी। अर्जुन एक नाम था, एक कैरेक्टर था, लेकिन वो फीलिंग, वो रात 11 बजे वाली स्क्रॉल, वो खालीपन, वो मैं भी ये कर सकता था वाली टीस, वो तुम्हारी थी। और वो आवाज जो मैसेजेस दे रही थी, वो भी तुम्हारी है, हमेशा से थी, आज भी है। वो 10 रहस्य, कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं थे, वो थे। पहला रहस्य, खुद को देखो, रात को 10 मिनट, 3 सवाल। दूसरा रहस्य, एनर्जी बचाओ, नेगेटिव लोग, अनफिनिश्ड डिसीजंस, माइंडलेस कंजम्पशन, इन तीनों को कम करो। तीसरा रहस्य, साइलेंस एक वेपन है, रिजल्ट्स आने से पहले अनाउंस मत करो। चौथा रहस्य, पेन से भागो मत, जो पेन तुम्हें बनाता है उसकी तरफ जाओ। पांचवा रहस्य, कंसिस्टेंसी ही जादू है, बोरिंग, डेली, अनग्लैमरस, लेकिन यही काम करती है। छठवां रहस्य, दिमाग को 5 सेकंड्स में हराओ, 5 4 3 2 1 और शुरू हो जाओ। सातवां रहस्य, दूसरों से कंपेयर मत करो, तुम उनका चैप्टर 10 देख रहे हो, तुम चैप्टर 3 में हो। आठवां रहस्य, अपने एनवायरनमेंट को चूज करो, बुक्स, पॉडकास्ट्स, कम्युनिटीज, वो आवाजें सुनो जो तुम बनना चाहते हो। नवां रहस्य, एक्शन ग्रेटर दैन परफेक्शन, डन इज बेटर दैन परफेक्ट, शिप करो। 10वां रहस्य, ग्रेटिट्यूड एक सुपर पावर है, रोज 3 चीजें, हर दिन, बिना एक्सेप्शन के। ये सब तुम पहले से जानते थे, लेकिन जानना और करना 2 अलग दुनिया है। आज से सिर्फ एक चूज करो, एक, सबसे आसान जो लगे, और 1 हफ्ते तक करो, बस 1 हफ्ता, देखो क्या होता है। और याद रखो, तुम्हारे अंदर एक आवाज है, वो आवाज जो जानती है तुम इससे बेहतर हो, वो आवाज जो कहती है अभी स्टार्ट करो, वो आवाज जो रात को तुम्हें जगाती है, उसे सुनो, उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो आवाज तुम हो, तुम्हारा वो वर्जन जो तुम बन सकते हो, जो तुम बनोगे। अगर तुमने यह सीखा, और हाँ, ये सीखो, लेकिन किसी को बताना मत जब तक तुम खुद साबित न कर लो, तो आज से सिर्फ एक रहस्य चुनना और उसे अपनी जिंदगी में लागू करके देखना। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ये मत बताना कि तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ लिखना ही है तो बस एक शब्द लिख देना, डन, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ सुनने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने आए हैं। इसे समझो, इस पर काम करो, लेकिन किसी को बताना मत। बाकी अब सीधे अगले वीडियो में मिलते हैं।